प्रस्ताव। केंद्र को प्रस्ताव देगी महाराष्ट्र सरकार। रतन टाटा के योगदान को देखते हुए भारत रत्न देने की मांग कर रही महाराष्ट्र सरकार। एनसीपीए लॉन में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एनसीपीए लॉन जाकर रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कहा, वो एक सच्चे दूरदर्शी थे, नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन में दृढ़ विश्वास रखते थे। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। कहा, वो हमेशा देश हित के लिए सोचते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। कहा, रतन टाटा ने जीवन देश के विकास के लिए समर्पित किया। महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। रतन टाटा के निधन पर राज्य सरकार का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, भारत ने एक ऐसा आइकन खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। उन्हें एक विजनरी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान बताया। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बातचीत की। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा हो सकते हैं उत्तराधिकारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, रतन टाटा ने दुनिया भर में भारत को नई पहचान दी। उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। कहा, रतन टाटा का जीवन अपने आप में पूरे विश्वविद्यालय के समान है। उनका जाना सभी लोगों के लिए दुखद क्षण। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रतन टाटा के देहांत पर दुख जताया। लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। अखिलेश यादव ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी सोच यही रही कि कारोबार करते समय उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को लिखा पत्र। रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से दी गई रतन टाटा को श्रद्धांजलि। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार दत्तात्रेय की ओर से बयान जारी कर दी गई श्रद्धांजलि। दोनों ने भारत की विकास यात्रा में रतन टाटा के योगदान को चिरस्मरणीय कहा। बोले, उनके निधन से भारत के एक अमूल्य रत्न को खोया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए लिखा, उन्होंने भारत में आधुनिक व्यावसायिक नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गैरसिटी ने ट्वीट किया। लिखा, भारत और दुनिया ने एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति को खो दिया। दुनिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, बिजनेस के साथ साथ उनके परोपकार ने बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यूपी के अमरोहा में एक चित्रकार ने उद्योगपति रतन टाटा की तस्वीर को दीवार पर उकेरा। कोयले से चित्र बनाकर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी लाओस पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। लाओस के पीएम के निमंत्रण पर 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी लाओस में भारतीय प्रवासियों से मिले। होटल डबल ट्री भारतीय प्रवासियों ने स्वागत किया। पीएम मोदी लाओस में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई नेता शामिल। खड़गे की मीटिंग में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान समेत दूसरे नेता शामिल हुए। पटना में राजद दफ्तर के पास लगा पोस्टर में तेजस्वी को बताया टोटी चोर तो लालू यादव को बताया चारा चोर। पोस्टर में तेजस्वी का नाम बताया गया फैलसवी यादव। संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज। राउत ने 2 दिन पहले की थी एमपी में लाडली बहन योजना बंद होने की बात। भोपाल बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। लाडली बहन योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लाडली बहना योजना सुपरहिट हो चुकी है, इसलिए विपक्ष चिंतित है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीएम मोहन यादव ने संजय राउत को दी सलाह। कहा, चुनाव की वजह से जनता को ना बरगलाएं। महाराष्ट्र की जनता आपके झांसे में नहीं आएगी। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला दशहरे के बाद होगा। एनसीपी शरद के नेता जितेंद्र आव्हाण ने दी जानकारी। राजस्थान के जैसलमेर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर चला बुलडोजर। करीब 29 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान रहे मौजूद। वक्फ बोर्ड को 18 बीघा जमीन अलॉट है, लेकिन 47 बीघे पर किया गया था कब्जा। नगर परिषद ने अतिक्रमण को लेकर की कार्रवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेरिटेज वॉक का किया उद्घाटन। सीजन के पहले हेरिटेज वॉक से लोगों को मिलेगी इतिहास की जानकारी। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्रि के अष्टमी के अवसर विशेष आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई आरती। सूरत के अंबाजी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में अंबाजी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु।